हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कर रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो होगा लास्ट होगा एग्जाम्पल का। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो बात करते हैं, बुक आपकी RS अग्रवाल है और पेज नंबर 538 यानी कि 538 पर है। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर मैथ आपका मैथ सेक्शन में आपको कराता ही हूँ, क्लास 10 का है। तो क्वेश्चन जो एग्जांपल है आपका 15 है और 15 के बाद आपका एग्जांपल नंबर 16 है। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये एग्जांपल 16 कंप्लीट होते हैं। 16 एग्जांपल है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर ये आपका 10 है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के एग्जांपल 15 की। एग्जाम्पल 15 में कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी, आपका एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल आपका सी 90 डिग्री है एंड tan A इक्वल टू 1 अपॉन क्या दे रखा है, √3 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला फंक्शन दे रखा है sin A cos B प्लस cos A इंटू sin B, ठीक है। दूसरा फंक्शन अलग से दे रखा है, दोनों फंक्शन की अलग अलग वैल्यू निकालनी है आपको। दूसरे फंक्शन में cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन बी। दरअसल ये जो है, ये दोनों फंक्शन जो लिखे हुए हैं ये आपके फॉर्मूले हैं। मैं आपको रिकॉल करा दूं, ये आपके नेक्स्ट जो चैप्टर है उनमें आएंगे। पहला जो फॉर्मूला है ये साइन ए प्लस बी का, ये आपका कॉस ए प्लस बी का है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूले से हमें वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इन ए ट्राइंगल जो आपका एबीसी दिया हुआ है, एंगल सी आपका 90 डिग्री है। तो अगर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें तो इस तरीके से करेंगे, ए सी और बी, क्योंकि सी पे आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जाए अगर हम, देन tan A इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 1 अपॉन √3, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहां से कंपेयर करें, ये जो एंगल ए है आपका, इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में देखें तो tan A जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी कि ऊपर 1 है नीचे √3 है। अगर हम रेशियोज में इसको काउंट करें तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर √3x आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहां से अगर ए बी की वैल्यू जो कि हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर x, ये बेस आपका √3x होगा, तो यहां से अगर हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए सी यानी कि √3 का स्क्वायर लिखेंगे, इस तरीके से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस √3x स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x, इस तरीके से। तो इस ट्राइंगल में आपका हाइपोटेनियस आ गया, आपका 2x आ गया, ठीक है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, जो फंक्शन हमको गिवन है। तो अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो दिया हुआ है sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो sin A की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पहला लिख दिया, मैं इसको दोबारा रिपीट करके यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए sin A अगर हम बात करें इस एंगल की तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है। तो sin A जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि यहां से x अपॉन 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x x कट जाएगा, 1/2 ही बचेगा। आगे बात करते हैं cos b की। अगर cos b यानी कि cos b बी एंगल यहां पर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, ठीक है। तो cos b की वैल्यू रखते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, इसके सामने ये होगा और इसके सामने ये होगा। तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये। तो cos b ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो cos होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, cos a की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये, हाइपोटेनियस ये होगा एंगल a के लिए, ठीक है। तो यहां से cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3x अपॉन 2x हो जाएगा। आगे चलते हैं, sin b की बात करें अगर हम, तो एंगल b के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। और साइन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये होगा आपका √3x अपॉन 2x हाइपोटेनियस। तो देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पर ये सब x से x कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे 1/2 जो कि आपका मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 है, √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। क्योंकि कोई भी नंबर होता है XYZ, कोई भी नंबर हो, अगर आपका स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर हो और सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, आपका वही नंबर बाहर निकल के आ जाता है, उसकी पावर 1 हो जाती है, ठीक है, अंडर रूट हट जाता है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 1 और 3 ऐड होके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 से
4 कट जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि पहले वाले फंक्शन की जो वैल्यू दी हुई है आपकी, सॉरी निकल के जो आई है वो 1 आई है, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन की बात करते हैं इसी तरीके से। देखिए cos ए के लिए एंगल ये, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो देखिए cos में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज √3, यानी कि बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 x/2x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई की बात करते हैं आगे। cos b, तो b के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, तो ये x/2x हो जाएगा बेस, हाइपोटेनियस तो यानी कि x/2x हो जाएगा। माइनस की बात करते हैं sin a के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि x/2x आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई। b के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, बेस ये होगा, और साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √3 x/2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब x से ये x कट जाएगा, ये भी x, ये भी x ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3/2 × 4 माइनस यहाँ पर √3/2 × 4। देखिए सेम नंबर है, ये प्लस का ये माइनस का, तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 0 इस तरीके से। तो एग्जांपल नंबर 15 के दो फंक्शन दिए हुए थे, मैं इन्हें आगे अगर जो एक्सरसाइज में आएंगे उसमें फॉर्मूले हैं और कैसे प्रूफ होते हैं क्या होते हैं वहां अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के आपको सॉल्व करने थे ये फंक्शन, तो ठीक है। तो यहाँ पर पहले फंक्शन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, दूसरे का आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर 15, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है और प्रूफ करने के लिए इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल लेस देन कितना है 90 डिग्री, 90 से छोटे है, ठीक है। सच दैट cos a into cos b, देन प्रूव दैट एंगल ए और एंगल बी आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लेट दो ट्राइंगल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दो ट्राइंगल ACD एंड आपका BEF, ये दो ट्राइंगल हमने मान लिया और यहाँ पर बना भी लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इस तरीके से ये दो ट्राइंगल हमने बना लिए, ठीक है। ये आपका AC और D और B और E और यहाँ पर F, ठीक है। अगर हम इनमें बात करें तो एंगल जो C है और जो एंगल E है, एंगल C और एंगल E ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है सच दैट cos A is equal to cos B दिया हुआ है, इंटू नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल टू में दिया हुआ, ठीक है। तो अगर इस वाले एंगल में एंगल A है, ठीक है, ACD में, ठीक है, सॉरी इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल A है ये आपका यहाँ है और एंगल B आपका यहाँ है। इस एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, तो cos A की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से क्या आएगी आपकी AC अपॉन AD निकल के आएगी, और cos B की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से BE अपॉन BF आएगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला जो साइड है BE और AD इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहां लिख लेंगे AC अपॉन BE इक्वल टू AD अपॉन BF, और ये रेशियो में है तो रेशियो के इक्वल टू में एक कांस्टेंट मान लेते हैं K हम, ठीक है। तो अगर हम यहां से AC इक्वल टू निकालें तो क्या आएगा, इस वाले को K के बराबर रखें, AC अपॉन BE को K के बराबर रखेंगे तो यहां से आएगा BE के। इसी तरीके से जब हम AD अपॉन BF को K के इक्वल रखेंगे तो यहां से BF और K आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, एंगल A और एंगल B इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें एंगल A और एंगल B प्रूफ करना है तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड होगा, ये यही होगा परपेंडिकुलर, ये और ये, तो इसको निकालेंगे। यहां से हम क्या निकालेंगे CD और ये EF निकालेंगे। अगर हम पहले एंगल की बात करें CD, ठीक है, तो CD अगर हम निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको लगाएं तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, CD निकालनी है तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, यहां से CD निकलेगा और यहां से EF निकलेगा, ठीक है। तो यहां से ED हाइपोटेनियस, AD का स्क्वायर माइनस इसमें से बेस का स्क्वायर करेंगे जब भी तो परपेंडिकुलर आएगा, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, और अनरूट चढ़ा देंगे क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं लिया हमने, डायरेक्ट अनरूट चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, यहां से EF निकालेंगे, EF निकालेंगे तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस BF, तो BF का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका BE का स्क्वायर, और इस पे भी अनरूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है CD के इक्वल आया था AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अनरूट, तो AD की हमारे पास वैल्यू क्या है BF K स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा
बी एफ का स्क्वायर और मल्टीप्लाई के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी की वैल्यू क्या है, ये है बीई के दी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीई का स्क्वायर मल्टीप्लाई के का स्क्वायर हो जाएगा और अंडरूट लग जाएगा इस तरीके से। और सेम नीचे अगर हम कंपैरिजन करके देखें या ऑब्जर्व करें, बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर यहां से हम कॉमन लें ऊपर से तो के स्क्वायर बाहर आएगा, तो इस तरीके से लिख जाएगा और अंदर लिखा रहेगा अंडरूट में क्या लिखा रहेगा, बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर लिखा हुआ इस तरीके से, और अंडरूट में नीचे क्या लिखा होगा, ये बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये आपका कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये कटने के बाद क्या बचा यहाँ पर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, के स्क्वायर सिर्फ अंडररूट से बाहर जब के स्क्वायर आएगा तो के आएगा, तो यहां से सी डी अपॉन ई एफ इक्वल टू क्या हुआ आपका के हुआ, ठीक है। और पहले से जो हमने लेट किया था ए सी अपॉन, देखिए यहाँ पर हाँ ए सी अपॉन बी और ए डी अपॉन क्या बी एफ इक्वल टू के किया होता। अब तो जो लास्ट साइड बची हुई थी सी डी अपॉन ई एफ बराबर ये भी के आ गया, यानी कि तीनों साइड आपकी ए सी अपॉन बीई, ए सी अपॉन बी, सॉरी हाँ ठीक है, और ये एडी अपॉन बी एफ और ये तीसरी सी डी अपॉन ई एफ, ये भी के इक्वल आ गई। तो इनका जो रेशियो है कांस्टेंट के इक्वल आ गया, तो ये एंगल जो होगा आपका, ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, ये ए इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इस तरीके से आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल हमने लेट किए थे कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो साइड जो है इनके रेशियोज ये वाली और ये के इक्वल माने थे, तीसरी साइड का भी रेशियो के इक्वल आ गया, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 16। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल दोनों आपको समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार हट सकता हूं, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी मिस्टेक हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।